मेरी नींदों को पर लग जाए। मैं तुम्हारा तारुफ समी की बीवी की हैसियत से नहीं करवाना चाहती। मुझे कोई सारी जिंदगी के लिए तुम्हें उसके सर पे मुसल्लत नहीं रखना। उसके लिए ऐसी बीवी लानी है जिसके साथ वो फख्र से सर उठाकर खड़ा हो सके। वो जरा उस बेवकूफ लड़की को फोन दीजिएगा। उससे क्या कहना, मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूंगा। अच्छा, तो क्या वो इतनी मसरूफ हैं कि एक कॉल भी अटेंड नहीं कर सकती? उनसे कहिए कामरान ने फोन किया है। कहा ना वो बात नहीं कर सकती। किसका फोन है? साहब की अलमारी साफ करवा देना, और ये बाथरूम का नल का काम नहीं कर रहा है, उसे आज ही ठीक करवाओ। ये हसीब के कमरे में तुम क्या कर रही हो? और ये सब कुछ किसकी इजाजत से हो रहा है? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम हद से बढ़ रही हो सारा। जो कुछ तुम प्लान कर रही हो ना, उसमें तुम कभी कामयाब नहीं होगी। वक्त जाया कर रही हो अपना। जाओ जाके कहीं और किस्मत आजमाओ। देखेंगे कि प्लान किसका कामयाब होता है। और आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये उम्र नहीं है आपकी फजूल की उलझने पालने की। और आप बैठकर अल्लाह अल्लाह करें और हकदार को ना उसका हक दे दें। ये घर मेरा है और ये औलाद भी मेरी है। इसके लिए फैसला करना तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये घर समी और हसीब का है और उन्हीं के नाम है ना? सारा, मैं नहीं चाहती कि धक्के देके तुम्हें यहां से निकलवाऊं। आंटी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतनी हाइपर हो रही हैं मुझ पर? तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। मैं आपकी बेजबान औलाद नहीं हूं जो सब सह जाऊं चुप करके। हटो हटो पीछे और जाओ यहां से, और दोबारा मत यहां आना। मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती। अगर मुझे हसीब बुलाएगा ना तो मैं जरूर आऊंगी। आई बड़ी हसीब से शादी करने वाली, शक्ल देखिए अपनी। मामा, मेरे साथ बाजार चले, मुझे रेफरेंस के लिए बुक चाहिए। तुम्हें भी अचानक चीजें याद आती हैं। मेरी तबीयत सा खराब है, सर चकरा रहा है मेरा। मैं नहीं जा सकती, कल जाऊंगी। मामा, मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ, मेरा पूरा एक दिन जाया हो जाएगा। चले ना। जी आप नीचे ले आओ, मैं भूल जाती। रख दो यहाँ। सुनो लड़की, तुम तानिया के साथ बाजार चली जाओ। जी मैं? हाँ तुम तानिया के साथ रहना। और मेरी बेटी को तुम्हारी तरह अकेले फिरने की आदत नहीं है। जल्दी घर आना। चले भाभी। तानिया, तुम यहाँ कैसे? तो ये है तुम्हारी वो माँ जिसे हार्ट अटैक हुआ है? तानिया, तुम्हें गलत लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। तुम सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ कैसे आ गई? शायद अल्लाह ने मेरी आंखें खोलनी थी। अब खबरदार जो तुमने मुझे कभी फोन किया। तानिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो तानिया। चले भाभी। तानिया, मेरी बात सुनो। तानिया! कौन था ये? वही जिसे तुम उस दिन रात को भाभी, ये मेरी भूल थी। अब आप इस बात का जिक्र प्लीज किसी से मत कीजिएगा। मेरी नींदों को पर लग जाए। मेरी नींदों को पर लग जाए। वापसी कब तक है आपकी? क्यों पूछ रही हो? क्या मुझे नहीं पूछना चाहिए? क्या प्लान किए बैठे? जी क्या मतलब? समझी नहीं। मगर मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। कुछ मुझे भी बता दें।
जितने रोज मैं यहाँ नहीं हूँ तुम उतने रोज अपनी नानी के यहाँ रहना चाहती हो। क्या ऐसा हो सकता है? आप छोड़ देंगे मुझे नानी के पास? तुम कहो तो हमेशा के लिए छोड़ दो तुम्हें नानी के यहाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी माँ की हर बात तो मानती हूँ, सारे काम करती हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं मुझे। मुझे अम्मी से बात करना होगी। कैसी बात? मुझे बताकर तो जाएं क्या बात करना चाहते हैं। अम्मी, हाँ समी। वो आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो सुबह मेरी फ्लाइट है। तो अम्मी मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद गौहर अपने मैके ना जाए, इधर आपके पास ही रहे। ये बात पहले भी कही थी तुमने। वैसे ऐसा क्यों कह रहे हो, कोई खास बात है? नहीं अम्मी, कोई खास बात तो नहीं, कि मैं चाहता यही हूँ कि वो ना तो उधर जाए और ना ही मेरी गैर मौजूदगी में किसी से फोन पे बात करे, खासतौर पे उससे। किसकी? वही उसका कजन, बहुत फ्री है उसके साथ, बहुत हक जता के बात करता है। बड़ी अहमियत दे रहे हो उस लड़की को। भूल गए हो वो कौन है और किस मकसद के लिए लाई गई है इस घर में? नहीं ऐसा नहीं है अम्मी, लेकिन जब तक वो मेरे घर में है, वैसे अम्मी गौहर उन खानदान वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उन जैसी नहीं है और उसका कोई कसूर भी नहीं बनता। तो तुम उसकी वकालत करने आए मेरे पास? नहीं अम्मी, वकालत नहीं, मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ कि उसे कहीं भी आने जाने की या कॉल अटेंड करने की इजाज़त मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये बात छोड़ो, मुझे तुमसे एक और बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। हसीब हाथों से निकला जा रहा है। उस सारा ने उसकी अकल पे ताला डाल दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। अम्मी आप खामखा फिक्र कर रही हैं, वो तो हमेशा से ही ऐसा है। मैंने बताया था ना, वो शादी करना चाहता है उससे, वो सारा जो कभी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। अम्मी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैसे दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? नहीं आप समझने की कोशिश करें, हसीब शुरू से बहुत जज्बाती लड़का है, लेकिन वो आपसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी कि मैं। बस उसका अंदाज दूसरा है, आप खामखा परेशान मत हो। वैसे अम्मी सच्ची बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे बहुत लगते हैं। समी, मैं किसी भी सूरत में सारा को बहू नहीं बनाऊंगी। क्यों अम्मी, क्या आप नहीं चाहती कि हसीब खुश रहे? वो नादान है, नहीं समझ रहा, और तुम उसको समझाने की बजाय मेरे सामने उसकी हिमायत कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम भी बदल रहे हो, तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। ओफो अम्मी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जाओ, सो जाओ, तुम्हारी फ्लाइट है सुबह। बहुत हो गया तान्या, अब इस गम से बाहर निकलो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम किसी बड़े नुकसान से बच गए। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि मैंने अपने एतबार का शीशा चूर चूर कर दिया। मैंने उस सुहेल के लिए अपनी मामा को हर्ट किया। माँ तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है तान्या, तुम्हें अल्लाह ने ये नेमत दी है तो उनकी कदर करो। वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकती, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। मामा आपके साथ इतनी सख्त हैं, फिर भी आप उनकी साइड ले रही हैं। वो मेरे साथ इसलिए इतनी सख्त है क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है ना, लेकिन वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाह सकती, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं कामरान बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? हाँ, तुम्हें गौहर से बात करनी है? अच्छा किया तुमने फोन कर लिया। समी के जाने के बाद वो बहुत बोर होती है। हाँ, मैं बुलाती हूँ। गौहर,
गौहर, फोन है तुम्हारा। हेलो। हेलो गौरी। हाँ कामरान, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, अभी नहीं आ सकती। क्यों लेने आ रहे हो? मत आओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। फारिग थोड़ी हूँ, अपने कामों को जल्दी नहीं निपटा सकती। खुदा हाफिज़। सुबह से 3 बार तुम्हारे कजन का फोन आ चुका है। शायद तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी है। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो फारिग है ना, आजकल कोई मसरूफियत नहीं है, इसलिए फ़ोन कर रहा है, मगर मैं फारिग नहीं हूँ। तुम्हें साथ ले जाना चाहता है शायद तुम्हारी नानी उदास हो। आंटी, वो उस तरफ के पौधे सूख रहे हैं, आप माली बाबा को बुलवा के उन्हें ठीक करवा लें, ज़ाया होने से बच जाएंगे। मैं करा लूंगी। वो आपके तीनों सूट इस्त्री कर दिए हैं, और भी कोई सूट हो तो दे दीजिएगा। नहीं, और ज़रूरत नहीं। तुम तैयार होकर नानी की तरफ चली जाओ, शाम तक वापस आ जाना। मैं नानी के यहाँ चली जाऊँ? हाँ चली जाओ, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। जी मैं आ जाऊँगी। ठीक है, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आता है। जाओ, तैयार हो जाओ जाकर। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। आप बताएं, आप और घर में सब खैरियत है ना? तुम गौहर का पूछना चाह रहे हो ना? है ना? ठीक है। खुश? मैके गई हुई। मैके? अम्मी मैंने मना किया था ना आपको। बेटा, बार बार उसके कजन का फोन आता है, आधा दिन तो वो उसका फोन सुनने में लगा देती है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ रहे या वहां रहे क्या फर्क पड़ता है। हेलो हेलो समी, शायद तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी। हेलो जी, सुन रहा हूँ। मेरा ख्याल में तुम कहीं बिजी हो। चलो फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। तुम कब आए? भाई के साथ जो कुछ हो चुका है वो काफी नहीं है? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं। वो दोनों तो पहले ही एक दूसरे से बहुत फासले पर हैं, फिर आपको ये इल्ज़ाम लगाने का ख्याल क्यों आया? आप जानती हैं कितना गलत है, मत करें ऐसा। मैं कुछ गलत नहीं कर रही। उस लड़की का अपने कजन से ताल्लुक रहा है, और ये बात मुझे सारा ने बताई है। रहा है, और अब तो नहीं। अब भी है। मेरी बात पे यकीन नहीं तो सारा से पूछ लो, उसकी बात पे तो तुम बहुत एतबार करते हो ना। हेलो कामरान, प्लीज फोन मत रखना, मेरी बात सुनो। मैं गौरी बोल रही हूँ, कामरान को बुलाती हूँ। रहने दो, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। गौरी प्लीज मेरी मदद कर दोगी? हाँ रूमी बोलो, क्या हुआ है? कामरान मुझे एक छोटी सी बात पे छोड़ के चला गया है। मुझ पे इल्जाम लगा के वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। मैं उसे बार बार कॉल्स कर रही हूँ, लेकिन वो अटेंड नहीं करता। कोई भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मामा की भी कोई नहीं सुन रहा। प्लीज तुम रो तो नहीं। रूमी तुम उमानी से बात करो ना, उनसे शिकायत लगाओ कामरान की। किस मुंह से बात करूं? कैसे उनको अपना दुख बताऊं? तुम तो जानती हो, कामरान को पाकर मैं सारी दुनिया को भूल गई थी। इतनी तकलीफ दी है मैंने आंटी को, सोनिया को। वो लोग मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं उमानी से बात करूंगी, नानी से भी कहूंगी, वो समझाएंगी उन्हें। तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
खुदा हाफिज़। मेरी नींदों को पर लग जाए, मेरी नींदों को पर लग जाए। तो मुझे डरा ही दिया। अम्मी बहुत खुश नसीब है और मैं बहुत बदनसीब, जिसने अपने हाथों से इस दौलत को गवा दिया। और जो दौलत तुम्हारे नसीब में लिखी थी उससे भी मुंह मोड़ा है। कौन? किसकी बात कर रही हो? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। बहुत गलत कर रहे हो तुम रूमी के साथ। ओह, इसका मतलब है तुम्हारी बात हो चुकी है रूमी से और उसने तुम्हारे कान भर दिए मेरे खिलाफ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे खिलाफ वो ऐसा क्यों कुछ कहेगी? तुम शौहर हो उसके। तुम भूल रहे हो कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। गलती की है मैंने और मैं सारी उम्र इस गलती को अपने सर पे सवार नहीं रखना चाहता। गौरी, मैं सारी उम्र पछताना नहीं चाहता। क्या मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर होता है? और इस रिश्ते को कमजोर बनाया किसने ये भी जानती हो तुम? रूमी ने। उसे धोखा दिया है मुझे, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। धोखा देने की आदत तुम्हारी है। खैर, उसकी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं उससे बात नहीं करना चाहता, ना ही उसकी अम्मी से और ना ही उसके किसी और हामी से। अगर तुम्हें उससे प्लीज, मैं इस वक्त इस मौजूद पे बात नहीं करना चाहता। गौरी, वो गौरी जो कहीं खो गई है, जो मेरी थी, मैं तुम्हें फिर से वैसे ही देखना चाहता हूँ। तुम्हारी गोरी? ना तुम कभी गोरी के थे और ना ही गोरी कभी तुम्हारी थी। तुम खाना तो ठीक से खा रहे हो ना? मुझे पता है तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। अम्मी प्लीज आप परेशान मत हो, आप बस ये बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कब आ रहे हो? भाई जल्दी आके इस लड़की को संभालो। मैं इसकी चौकीदारी नहीं कर सकती। भला बताओ, जिस पर शौहर का एतबार नहीं, सास उसे भला क्या रोके टोकेगी? मैंने आज उसे फोन किया था, उसकी नानी ने फोन उठाया और कहा कि वो कामरान के साथ बाहर गई है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, गौर अच्छी लड़की है, तो उसका कज़न मुझे पसंद नहीं है, बस इसीलिए कहता हूँ। बड़ी साइड ले रहे हो उसकी। भूल गए हो वो कौन है? अभी मैं तो यूं ही बस। चुप रहे। अभी मुझ जैसी बेवकूफ औरत भी होगी कोई भला? इस औलाद के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेबी जी, ये जमाल सौदा ले आए हैं, ये बिल है और पैसे। ठीक है, तुम ये बच्चे खाने में रखो, मैं आती हूँ। जी अच्छा। आ जाओ। ये बाकी पैसे हैं, जमाल सामान ले आया है। उधर रख दो। क्या बात है? अब सर पे सवार क्यों? पूरी जादूगरनी हो तुम, लेकिन मुझे भी जादू का तोड़ आता है। क्या समझती हो तुम? मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगी? जवाब दो, बोलती क्यों नहीं कमजात लड़की? गाली मत दे। क्या कहा तुमने? क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? शायद फिर आप खुदा की जात पर ईमान नहीं रखती। तुम्हें जलील करके रख दूंगी तुम्हारे खानदान के सामने, तमाशा बना दूंगी दुनिया के सामने। हाँ?
मुझे जवाब दे लगी। मेरी नींदों को पर लग जाए, मैं उड़ के ख्वाब नगर जाऊं, कभी बैठ के चांद की नाव में किसी झील के पार उतर जाऊं। सारा मामा तो मानने वाली है नहीं और भाई भी बाहर गए हुए हैं। तुम्हारे मशवरे पर अमल करने के लिए इससे बेहतर और कोई टाइम नहीं हो सकता। डोंट वरी, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तुम्हें बस जैसा कहा तुम वैसे ही करना। तुम्हारे लिए मैं मौत को भी खुशी से गले लगा लूंगा। जमाल, जमाल जरा ऊपर आए। जी ये कुछ दवाइयाँ हैं, ठीक। मार्केट से जाके ले आओ, ठीक है? ये पैसे तो ले जाओ यार, जरा जल्दी आना। मम्मा आए, खाना खाइए। मैं हसीब को बुला कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसे पता है खाने का टाइम, खुद ही आ जाएगा। हेलो, खाना खाया जा रहा है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हसीब कहाँ है? मैं बुला कर लाती हूँ उसे। घर पर तो है ना वो? तानिया, ध्यान से खाना खाओ। जी मैं खा रही हूँ। ये ले, खुश हो जाएं आप जीत गए और मैं हार गई। हसीब मेरा नहीं हो सका, वो चला गया मुझे छोड़ के, वो चला गया। हसीब, मम्मा, खुदा, तानिया, तानिया तुम आंटी को संभालो, समी को फोन करो, मैं हसीब को लेकर अस्पताल जा रही हूँ, ठीक है? हसीब, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तानिया, पानी। तुम इस तरफ आ जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। तुमने गोलियां कहाँ पे की? वो तो मैंने कमोड में बहा दिया। अब तो वहां सिर्फ एक खाली शीशी पड़ी हुई होगी। तानिया का फोन आ रहा है और तानिया परेशान हो रही होंगी। वो तो होंगी, जहाँ इतना ड्रामा कर लिया, थोड़ा सब्र और कर लो। मेरा ख्याल है कहीं चल के अच्छा सा डिनर करते हैं। हाँ नहीं यार, मुझे मामा का ख्याल आ रहा है, बहुत परेशान हो रही होंगी। तुम ऐसा करो, मामा को फोन करो, उन्हें कहो कि मैं ठीक हूँ। हेलो भाई, भाई आप कहाँ हैं? आप जल्दी घर आ जाएं। हमें नहीं पता वो कौन से अस्पताल में और किस हाल में है। सारा लेकर गई है उन्हें। तानिया रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सारा समझदार लड़की है, वो उसको संभाल लेगी। रिलैक्स।
मैं बार बार कॉल कर रही हूँ लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही है। तो मुझे ये बताओ कि अम्मी कैसी हैं? मामा ठीक नहीं है भाई, आप जल्दी आ जाए, आप जल्दी आ जाए। हाँ ठीक है, आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा। मैं सारा से खुद बात करता हूँ। ओके। आंटी ये पानी पी लीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तमाशा देख रही हो? हाँ, मजा ले रही हो? हमारी परेशानी से खुश हो रही हो ना? ऐसे नहीं है आंटी। दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो सारा, मामा सारा की कॉल है। थैंक गॉड ही इज फाइन। क्या हसीब ठीक है? मामा हसीब ठीक है? हेलो, हाँ सारा, कैसा है हसीब? मैं उसके पास आना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। मामा ने डॉक्टर से बात कर ली और केस संभाल लिया है, पुलिस केस भी नहीं बनने दिया है। अब यहाँ आ गई तो जबरदस्ती का ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। वो होश में तो है ना सारा? मेरा दिल घबरा रहा है। हेलो हेलो सारा, फोन कर दिया। एवरीथिंग ओके? चलें? हसीब ठीक है मम्मा, आप परेशान ना हो। तानिया, मैं उसे देखना चाहती हूँ। जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं, मुझे करार नहीं आएगा। अरे आइए अम्मी। सोनिया बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया। खाना मैंने बाहर खा लिया था। बहुत अरसे बाद सारे दोस्त मिले थे, तो जब हम लोगों से दूर चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है हमने क्या खो दिया। जैसे मैं वहाँ आप लोगों को बहुत मिस करता था, और गौरी को भी। बेटा, गौरी के साथ हम शायद वाकई बहुत ज्यादतियां कर रहे हैं, इसीलिए ये आजमाइश आई है। निघत का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहती है। अम्मी उनसे कह दीजिए मुझ पर और प्रेशर मत डालें। मैं अब रूमी के साथ नहीं रह सकता। निघत का कहना है तुम्हें गलतफहमी हुई है, जो तुम समझो ऐसा कुछ नहीं था। उसके ख्याल में तुम रूमी पर शक कर रहे हो। हाँ, तो वो अपनी औलाद की साइड लेंगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रूमी अब पहले जैसी नहीं रही है। ये वही रूमी है ना जिसके लिए तुम सबको भूल गए थे? अब आपको रूमी या उसकी माँ से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी रगों में एक शरीफ खून है और मैं बेगैरती की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी नींदों को पर लग जाए, मेरी नींदों को पर लग जाए। सीब, माय गॉड, तुम अभी तक सो रहे हो? उठो सीब, सीब उठो। क्या हुआ? सुबह हो गई है? जी सर, सुबह हो गई है। और एक बात कान खोल कर सुन लें आप, नाश्ते या चाय का बोलकर शर्मिंदा मत होना, बिकॉज आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या मतलब है यार? उठो, फ्रेश हो जाओ। आंटी आ रही है कुछ देर में। मामा आ रही है यहाँ? जी, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आपको ट्रीटमेंट के बाद घर ले आई थी। वो आ रही हैं और उन्होंने समी को भी मलेशिया से बुलवा लिया है। वो भी आज शाम तक यहीं होगा। अब बाकी का काम तुम्हारा है। वो तुम्हें डांटेंगी, तुमसे नाराज भी हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपनी बात हर हाल में मनवानी है। मामा ठीक तो है ना? उन्हें क्या होना है? नॉट नाउ प्लीज। मामा को यहाँ आने से मना कर दो, हम खुद घर चले जाते हैं। ओके, हरी अप देन, तुम तैयार हो जाओ। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है जो ख़त्म ही नहीं होती। ये सब लोग मुझसे ऐसा सलूक क्यों करते हैं जैसे मेरे दुश्मन हो।
शुक्र है तुम्हारी आवाज़ तो सुनने को मिली। कहाँ गायब हो? अम्मी, दादी और हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं इस वक्त कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ सोनी। प्लीज हम बाद में बात करेंगे। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या होगा मुझे? बहुत ढीठ हूँ मैं। इतने लोग दुनिया में मरते हैं मगर मुझे तो मौत भी नहीं आती। शायद मेरी वहां भी जरूरत नहीं है। गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भाई के साथ तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं आओगे, कोई भी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी दादी से बात करवाती हूँ। नहीं, मैं इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती। मेरी वजह से कोई क्यों परेशान हो? मैं हूँ ही कौन? मेरी हैसियत क्या है? अच्छा ठीक है, मेरी आंटी से बात करवाओ प्लीज। क्या करोगी उनसे बात करके? वैसे भी वो हर बात को शक की नजर से देखती हैं, बुरा भला सुनाती हैं। मैं कहाँ जाऊँ सोनिया, किससे फरियाद करूँ? अगर पापा जिंदा होते तो तुम्हें वहाँ कभी नहीं रहने देते। घर में किसी को प्लीज कुछ मत बताना। पता नहीं क्यों मैं तुमसे ये बकवास कर रही हूँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे शौहर की इज्जत का सवाल है। शौहर? कौन सा शौहर? जिसने मामा के कहने पर आपसे शादी की और उन्हीं के कहने पर आपको तलाक दे देगा। आप चंद दिन के लिए इस घर में लाई गई हैं। आपकी जिंदगी तो बर्बाद है, कम से कम मुझे तो आबाद होने दें। तुम्हारे और कामरान के बीच जो कुछ चल रहा है ना, वो मेरे होते हुए कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। बात सुनिए मेरी। आप चाहे जितने भी जुल्म कर लें, मगर मुझ पे इतना घटिया इल्जाम मत लगाए। मुझे कुछ नहीं सुनना तुमसे। ना सर पे आकाश मेरे, ना ज़मीन है मेरे पाँव में, कोई थाम ले जो हाथ मेरा, कभी मैं